प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जितने भी किसान भाई अपना आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन किए हैं और 4 महीने के अंतर्गत सभी किसान भाई अपने खाते में 2000 रुपये का सहायता राशि प्राप्त करते हैं और साल भर में किसान भाइयों का खाते में 6000 रुपये का सहायता राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आता है। तो आज हम सभी किसान भाइयों को बताएंगे कि अभी तक सभी किसान भाइयों के खाते में 9वां किस्त तक आ गया है और किसी किसान भाई का 8वां किस्त आया है। तो कुल मिलाकर के आप आगे पीछे और जैसे जिस टाइमिंग के हिसाब से आप आवेदन ऑनलाइन किए होंगे उसी प्रकार से आप सभी किसान भाइयों का किस्त अभी तक आया है। लेकिन कुल मिलाकर के जो रेगुलर जब से यह स्कीम लागू हुआ अभी तक 9वां किस्त आ चुका है और 10वां किस्त आने वाला है। तो आप सबों को मैं एक बात बता दूं कि आप कैसे यह जानकारी सुनिश्चित करेंगे कि हमारा अब की बार 10वां किस्त आएगा कि नहीं, मेरा 10वां किस्त आने वाला है या नहीं। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे और आप तमाम दर्शक प्रेमियों और किसान भाइयों की जानकारी से अवगत कराएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले कृष्णा वर्ल्ड 9 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बार विशेष ध्यान दें कि जब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस कर दे। इससे होगा क्या कि जब भी हम जरूर से परिपूर्ण और अति आवश्यक जब भी हम अपने चैनल के माध्यम से कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप उसका नोटिफिकेशन आपके प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी किसान भाई अपना आवेदन किए हैं तो आज हम बताएंगे कि पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के पश्चात आप कैसे अपना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो 10वां किस्त आने वाला है उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे। और स्टेटस में RFT और FTO लिखा रहेगा। तो RFT का मतलब क्या होता है और FTO का मतलब क्या होता है। तो RFT लिखा है और FTO लिखा है तो यह लिखने का क्या मतलब होता है। तो आप सभी किसान भाइयों को मैं बता देना चाहता हूं कि RFT का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर। RFT का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर। इसमें होता क्या है कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य अपने केंद्र सरकार से यह रिक्वेस्ट करती है कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी किसान अपना आवेदन किए हैं 4 महीने के अंतराल में 2000 रुपये का सहायता राशि प्राप्त करने के लिए और साल में 6000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त करने के लिए उसका सभी डाटा हमने चेक कर लिए है और चेक करने के दौरान हमने उसे सही पाया है। इसलिए किसान के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाए। यही रिक्वेस्ट राज्य सरकार केंद्र सरकार से करती है। उसके बाद आता है FTO। तो जब FTO आपके स्टेटस में दिखाई देने लगेगा तो समझ लीजिएगा कि 1-2 दिन में या 2-4 दिन में आपके खाते में पैसा आ जाएगा और आपका जो प्रक्रिया है, जो वेरिफिकेशन है, जो भी उसमें कार्य करना है, जो भी उसके जांच पड़ताल करना है वो सब सही है। हो सकता है कि आपके FTO लिख देता है और पहले ही पैसा आ गया होता है। तो इसका यही रीजन होता है कि अगर FTO लिख दिया है तो उसका साफ और सही उसका मतलब ही होता है कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर, आपके खाते तक पैसा आ जाएगा। और चलिए एक विशेष जानकारी आप सभी को हम देते हैं कि चलिए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर भी हम आप सभी किसान भाइयों को बता दे रहे हैं कि FTO और RFT प्रधानमंत्री किसान सम्मान के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप कैसे चेक करते हैं। तो चलिए इसको भी हम आपको बता देते हैं। पीएम किसान का स्टेटस जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल का डाटा ऑन कर लेंगे
उसके बाद मोबाइल का डाटा ऑन करने के बाद कोई भी एक ब्राउज़र का उपयोग करेंगे, तो हम आपको क्रोम ब्राउज़र में समझा रहे हैं। तो सर्च बार में टाइप करेंगे पीएम किसान, और पीएम किसान टाइप करने के पश्चात आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यही है पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। ऊपर की तरफ स्लैश करने के दौरान आपको दिखाई देगा इधर लाभार्थी की स्थिति, और एक आइकन बनाया गया है, एक चित्र बनाया गया है घड़ी का। तो लाभार्थी की स्थिति पर इस घड़ी के आइकन पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप पीएम किसान का स्टेटस आप 3 तरह से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप आधार नंबर से चेक कर सकते हैं, और दूसरा का अकाउंट नंबर से चेक कर सकते हैं, और तीसरा का मोबाइल नंबर से आप चेक कर सकते हैं। हम मोबाइल नंबर से आपको चेक करके बताएंगे। तो आप मोबाइल नंबर फटाफट एंटर कर ले रहे हैं। और गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। जो किसान भाई दिए हैं उस किसान भाई का 9वां किस्त आने वाला है, देखिए। और यह अभी तो 10वां किस्त आने वाला है, मगर 9वां किस्त क्यों वह किसान भाई को, तो वो टाइमिंग का थोड़ा इशू होता है कि आप जो सबसे पहले स्कीम निकला और लगलिए जो अप्लाई कर दिया उनका अभी तक 10वां किस्त आने वाला है। तो कोई बात नहीं, आपका भी 10वां आएगा, 11वां आएगा। हाँ, एक बार ध्यान देना है कि पीएम किसान में अपना आधार ई-केवाईसी की जरूर करा लेंगे। तो देखिए इसमें लिखा है 9th इंस्टॉलमेंट RFT दिखाई दे रहा है। मैं आपको कलर करके दिखा दे रहा हूँ। RFT दिखाई दे रहा है, तो मैं जूम करके भी आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, तो इसका फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर। आपके खाते का स्थिति और जो भी है वह बिल्कुल सही है। अब इसके बाद जा कर के जब आपके खाते तक पैसा आने वाला होगा तो FTO लिख देगा और सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लगभग इस दिसंबर के लास्ट महीना तक, या हो सकता है कि 1 जनवरी के लगभग पैसा आ जाए, मगर इसी महीना के अंतराल में यह पैसा आपके आ जाएगा। तो आप इसी प्रकार से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, आपका अगर 8वां किस्त भी आया होगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप जिस हिसाब से आवेदन पीएम किसान के माध्यम से अपना आवेदन किए होंगे उसी हिसाब से वो आएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप ऐसे चेक करके संतुष्ट हो सकते हैं कि हमारा अगला किस्त आने वाला है या नहीं। अगर RFT लिख दिया है तो आपका एकदम सब चीज़ सब ओके है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, IFSC कोड, सब वेरिफिकेशन हो गया है और जानकारी प्राप्त जो हुआ है वह सही पाया गया है। आपका पैसा निश्चित आएगा और ज़रूर आएगा।